चैप्टर 6 श्लोक 7, 7, 8, 9 तीन श्लोक हम लेते हैं आज। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रायोदासीन मध्यस्थ देश्य बंधुषु साधुष्वपि च पापीषु संबुद्धिर्विशिष्यते। इन अद्भुत श्लोकों के माध्यम से भगवान ने ध्यान योग के द्वारा जो योगी पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं और पूर्ण रूप से आसीन हो चुके हैं, योगारूढ़ हो चुके हैं, उनके लक्षणों को और ध्यान योग के महत्व को, उसके फल को बताया है। तो अगेन जैसा कि पिछले श्लोकों में था कि ये लक्ष्य है, ये एक योगी के लक्षण है जो परमात्मा के साथ युक्त है उसके। तो जितात्मनः, 7वां श्लोक का पहला शब्द है जितात्मनः। छठे श्लोक में हमने शब्द देखा था अनात्मनः, कि जो अनात्मा को अपना मान लेता है। अनात्मा अर्थात संसार के पदार्थों के साथ जिसका जुड़ाव हो जाता है, तो अनात्मा के साथ जुड़ाव होने से वह उसका स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। कौन बन जाता है? जीवात्मा अपना ही शत्रु बन जाता है। उसके अंदर जो परमात्मा बैठा है वो ऐसा लगता है जैसे शत्रुवत व्यवहार कर रहा है। तो उसके उदाहरण के लिए हमने श्री कृष्ण और दुर्योधन को देखा था कि किस प्रकार एक जीवात्मा परमात्मा को शत्रुवत देख रही है और किस प्रकार एक जीवात्मा जो अर्जुन है वो परमात्मा को मित्रवत देख रही है। तो उस उदाहरण से इन श्लोकों का तात्पर्य समझ आ जाएगा। मैं और मेरा कहने वाला जीवात्मा अनात्मा को अपना समझता है और उसको ही पाने के प्रयास में जीवन भर लगा रहता है और इस तरह वह स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। इस बात को बहुत गहराई से देखा जा सकता है कि किस तरह मैं मेरा का पाने के लिए व्यक्ति जीवात्मा तड़पती है और वही मैं मेरा उसको खराब करते चले जाता है। तो अभी कुछ समय पहले एक एग्जाम्पल सामने आया था कि एक व्यक्ति बहुत ही रोग से ग्रसित थे और जुड़े हुए थे, तो उनका काफी मैसेज आ रहा था कि तो हमारे लिए क्या उपाय है, हमारे लिए क्या उपाय है। और उन्होंने स्वयं ही बताया कि उन्होंने अनेकों ज्योतिषियों को दिखाया, अपनी कुंडली बचवाई कई लोगों से, और वो सब कह रहे हैं कि आपके ग्रह बहुत अच्छे, सब कुछ बहुत अच्छा है, फिर आप क्यों ये कष्ट भोग रहे हैं ये नहीं मालूम। तो इस तरह से जो होता है ना कि ग्रह आपका साथ दे रहे हैं, प्रकृति आपका साथ दे रही है, फिर भी आप कष्टों को भोग रहे हैं। जो कुछ आपने इतनी धन संपत्ति, जमीन जायदाद, परिवार, सब कुछ, लेकिन फिर भी उसको भोग नहीं पा रहे। तो जो प्रारब्ध से लेकर के आए ग्रह नक्षत्र क्या है? ये आपके प्रारब्ध बना रहे, आपके पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ये बने हुए, ये प्रारब्ध है। लेकिन उसका भोग करना, उसको उससे सुख प्राप्त करना, ये आपके आज के कर्मों का फल है। तो यदि उसको नहीं भोग पा रहे, उसमें सुख नहीं मिल रहा, तो इसका कारण क्या है कि आप अनात्मा के पीछे, संसार के पीछे इतना भाग रहे हैं कि वही शत्रु बन गया, कि उसने आपके शरीर को इस कदर खराब कर दिया, आपके मन को खराब कर दिया कि जो कुछ है वह भी अच्छा नहीं लग रहा, जो नहीं है वह चाहिए, तो जो है उसको देख ही नहीं पा रहे। तो इस तरह संसार के पीछे भागते हुए भी व्यक्ति संसार को भोग नहीं पाता। जिसके पीछे दौड़ रहे हो वो तो मिल ही नहीं रहा है, वो आगे आगे दौड़ रहा है। इसीलिए उसको मरीचिका कहा जाता है, कि जैसे मृग मरीचिका है कि रेगिस्तान में मृग भाग रहा है और वो पानी जब वहां पहुंचता है तो जल दिखता ही नहीं। ठीक इसी तरह जो है
जीवात्मा उसको नहीं देख पाती। जो नहीं है उसे वो चाहिए, जो कम पड़ गया वो चाहिए, जो दूसरे के पास है वो चाहिए, तो अपना ही शत्रु बन जाता है। निरंतर निरंतर अतृप्त अवस्था में घूमता रहता है। और जितात्मा, तब भगवान कहते हैं जितात्मा कौन है? जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, कि जिसने अपने मन इंद्रियों को नियंत्रण में कर रखा है, जिसने प्राकृत पदार्थों से संबंध तोड़ रखा है और परमात्मा में ही जो समाहित, जो उसके अंदर सदैव परमात्मा समाहित है, उस आत्मा में परमात्मा हर वक्त प्रत्येक काल में स्थित है। तो एक नजर देख रही है परमात्मा की तरफ तो संतुष्ट है, एक नजर देख रही है संसार की तरफ, वो असंतुष्ट है। इसी बात को यहाँ बताया है कि जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, कि जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है उसके अंदर सदैव परमात्मा समाहित है और वह सदैव एक असीम शांति के सिंहासन पर बैठा है जो उससे कभी छिन नहीं सकता। शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान से वह परे है। अब ध्यान योग के द्वारा भगवान इसको बता रहे हैं कि कैसे ध्यान योग से इस स्थिति पर पहुंचा जा सकता है। और इस बात को 12वें चैप्टर में भी भगवान ने बताया है। देखिए 12वें अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक देखिए। मय्येव मन आधत्स मयि बुद्धिं निवेशय निवसस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा और इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यही बात भगवान क्या बता रहे हैं कि चितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित। 12वां अध्याय भक्ति योग का है, 6ठा अध्याय ध्यान योग का है। और देखिए बात एक ही बता रहे हैं दोनों जगह। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय, कि हे धनंजय यदि मन को स्थिर करने में असमर्थ है तो अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझे प्राप्त कर। यदि मन स्थिर नहीं हो पा रहा है, ध्यान में क्या होता है कि मन स्थिर नहीं है, बार बार भाग रहे, विचार आ रहे, तब क्या करो कि बार बार करो, अभ्यास योग के द्वारा प्राप्त करो। निरंतर अभ्यास से, जैसे रस्सी चलते चलते पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं, उसी तरह निरंतर अभ्यास से आदतों का, संस्कारों का जन्म होता है और उससे मन की स्थिरता को प्राप्त किया जा सकता है। तो ध्यान योग की महिमा बताइए यहाँ पर कि किस प्रकार ध्यान के द्वारा और चितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा, परमात्मा के साथ जुड़ाव हो जाएगा और तुम एक शांति के सिंहासन पर जो अचल है और सदैव हर काल में बना रहेगा, इस तरह विराजित हो जाता है। कौन? योगी, जो शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। अब यहाँ पर 3 बातें बताई, सर्दी गर्मी सुख दुख और मान अपमान, तीनों से परे है, तीनों ही उसे छूते नहीं है। सर्दी गर्मी किसे लगती है? इंद्रियों के द्वारा शरीर को ठंड और गर्म हम शरीर पर स्पर्श के द्वारा हम अनुभव करते हैं। सुख और दुख कहाँ होता है? मन के अंदर। और मान अपमान ये भी हम अपने मन के अंदर अनुभव करते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। मान और अपमान अहंकार से आता है कि यदि अहंकार है, यदि अहम भाव है तो मान होगा और अपमान भी होगा। यदि परमात्मा ही परमात्मा है केवल, यदि वही वही है तो उसको मापा नहीं जा सकता, उसका मान नहीं होता और उसका अपमान भी नहीं होता, क्योंकि वो तो सर्वत्र है, जो सर्व सिद्ध है, जो सर्व काल में है, जो सर्वगतः है, सचराचर
चराचरात्मक है, चर और अचर में जो विद्यमान है उसमें न मान है न अपमान है। तो यदि परमात्मा में समाहित हो गया जितात्म योगी, तो न मान से होगा उसका, न अपमान होगा। वो किसका होता है? जब देहात्मक बुद्धि है तभी मान और अपमान होगा कि यह देह मेरी है, यह मैं हूं, ये मेरी उपाधि है, ये मेरा चरित्र है। अब यदि किसी ने उसके प्रतिकूल बात कही तो मान हुआ, अपमान हुआ, और अनुकूल बात कही तो मान हुआ। तो यदि अनुकूल है तो प्रतिकूल भी होगा, ये तो जगत का नियम है कि यदि दिन है तो रात भी है। तो मान होगा तो अपमान भी होगा, या तो दोनों नहीं होंगे। और दोनों कब नहीं होंगे? जब अहंकार नहीं होगा, जब देहात्मक बुद्धि नहीं होगी। केवल ईश बुद्धि होने से न मान होता है न अपमान होता है। और सुख दुख कहाँ आया? ये मन के अंदर आया। अगेन वही कि प्रतिकूल है तो दुख, अनुकूल है तो सुख, प्रेय होता है तो सुख। लेकिन जो श्रेय होता है उसमें कभी कभी दुख होता है, लेकिन वही श्रेष्ठ भी होता है। तो मन बुद्धि और इंद्रियों से परे जिसने अपनी आत्मा को जितात्मन है, जिसने इस शरीर को जीत लिया है, मन को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, उसी में परमात्मा समाहित है और वह परम शांति के सिंहासन पर आरूढ़ है। देखिए कैसे इस बात को भगवान ने रिपीट किया है बार बार। हम भक्ति योग के संदर्भ में देखिए, 12वें अध्याय में देखिए फिर से। कोई बात महत्वपूर्ण होती है तो उसे बार बार कहा जाता है, समझाया जाता है। तो इसीलिए 12वें अध्याय में 18वां श्लोक देखिए। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान योग शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। छठे योग में जो, छठे अध्याय में जो बात हम पढ़ रहे हैं वह ध्यान योग के संदर्भ में कही गई है। 12वें अध्याय में यही बात भक्ति योग के संदर्भ में कही गई है कि जो भक्त है वह मुझे बहुत प्रिय है। कौन सा भक्त? जो अब यहाँ भक्त योगी की परिभाषा दी है कि सम शत्रु च मित्रे च, कि वह शत्रु मित्र मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों से आसक्ति रहित है, ऐसा भक्त। तो भक्त में भी सेम क्वालिटीज और योगी में भी सेम क्वालिटीज, लेकिन दोनों ही कहाँ हैं? दोनों ही शिखर पर हैं। तो ये साधारण जीवात्मा के लिए लक्ष्य है, ये मार्ग नहीं है, ये लक्ष्य है कि यहां तक पहुंचना है। और यही बात हम 15वें अध्याय में भी देख सकते हैं ज्ञान योगी के संदर्भ में। पांचवा श्लोक देखिए, 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामाः द्वंद्वविमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। मान अपमान से परे, संग दोष से रहित, जिसका जिसकी स्थिति हो गई है अध्यात्म में नित्य, द्वंद्वों से मुक्त है, वह सुख दुख से परे है, वह परम पद को प्राप्त होता है, ऐसा ज्ञानी। ज्ञानी के लक्षण, परम भक्त के लक्षण, परम योगी के लक्षण सब एक। तो जो प्रश्न बार बार आता है ना कि कौन सा मार्ग अपनाएं, कभी हमारे अंदर ज्ञान की प्रधानता हमको लगती, कभी ध्यान की, कभी भक्ति की, तो देखिए सभी मार्ग वहीं पर पहुंचते हैं। एक जीवात्मा जब किसी भी मार्ग से आगे बढ़ती है उसके अंदर उन लक्षणों का उदय हो जाता है स्वतः, जो ज्ञानी ध्यानी और भक्त के परम अवस्था के जो लक्षण है वो एक जैसे हो जाते हैं। लेकिन ये अवश्य होता है यदि परमात्मा उसके अंदर स्थित है तब। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय, 8वां श्लोक देखिए। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है,
जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में कोई अंतर नहीं रह जाता, ऐसा योगी युक्त है और भगवत प्राप्ति के स्थान पर पहुंच चुका है। तो 7वें श्लोक में हमने देखा शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमान योग, ये 3 जो अनुभव की अवस्थाएं हैं उसमें समता। 8वें श्लोक में हम देख रहे हैं समलोष्टास्म कांचन, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण के बीच, पदार्थों के बीच समत्व का भाव होना। और 9वें श्लोक में हम देखते हैं सुहन मित्रायुदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। यहाँ विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के बीच में समत्व। तो एक योगी, योग की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ योगी, उसके लिए विभिन्न प्रकार के अनुभव उसे विचलित नहीं करते, वहां समत्व है। अनेक प्रकार के पदार्थ उसे विचलित नहीं करते, वहां समत्व है। विभिन्न प्रकार के व्यक्ति उसे विचलित नहीं करते, वहां भी समत्व है। स्थिरता देखिए उसकी। और एक साधारण जीवात्मा कैसे विचलित रहती है, जरा सा वायु का झोंका आया और दीपक बुझ गया। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहां से वहां तक पहुंचना है, स्वयं को ही जानना है, स्वयं से ही जीतना है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय। अब यहाँ एक एक शब्द को देखिए कि ज्ञान और विज्ञान से तृप्त जो जीवात्मा है। ज्ञान क्या है? नित्य और अनित्य का भेद, कि यह जड़ है या चेतन है, इसका भेद, यह ज्ञान है। अनित्य कर्म और उसके फल नित्य को तृप्त नहीं कर सकते, यह ज्ञान है। पहले अनित्य अनित्य का भेद आया कि यह जो संसार है यह क्षण क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है, तो यह अनित्य है। और जो ब्रह्म है जिसके पर्दे पर यह चलचित्र चल रहा है, वह और केवल वही नित्य है। अब अनित्य नित्य से कैसे पूर्ति कर सकता है? नित्य को तृप्त नहीं कर सकता। जैसे एक सिनेमा हॉल में आप पिक्चर देखते हैं, तो जो स्क्रीन है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल विच इज वेरी मच इनकम्प्लीट, लेकिन उदाहरण से समझा जा सकता है थोड़ा सा। तो पर्दे के ऊपर जब हम चलचित्र देखते हैं तो क्या होता है कि एक मूवी आई, 1 घंटा की, 1.5 घंटा की, 3 घंटा की, वो चली और खत्म हो गई, फिर पर्दा ज्यों का त्यों। फिर दूसरी पिक्चर आई, चली और हट गई, फिर पर्दा ज्यों का त्यों। तो उस चलने वाली पिक्चर से स्क्रीन पर कोई असर नहीं पड़ता। कि मूवी में आग लग रही है या बाढ़ आ रही है, उससे वो पर्दा न तो जल जाता है न गीला हो जाता है। तो वो ब्रह्म वैसा का वैसा है, उससे उसे आप अनित्य से किसी भी तरह प्रभावित नहीं कर सकते। तो इसीलिए क्या होता है कि जो आत्मा है वो प्रभावित नहीं होती, वो तृप्त नहीं होती। यदि संसार के माध्यम से आप उसे तृप्त करना चाहते हैं, वो अतृप्त बनी रहती। लेकिन जो योगी है उसकी क्या है? उसकी आत्मा तृप्त है। कैसे? ज्ञान से। उसे ये ज्ञान हो गया है कि अनित्य के द्वारा नित्य को तृप्त नहीं किया जा सकता। उसे ये ज्ञान हो गया है कि किसी भी प्रकार के कर्मों का फल अनित्य ही होगा। कर्मों का आदि है, कर्मों का आरंभ है और कर्मों का अंत भी है। हम छोटे छोटे कर्मों को करते हैं दिन भर, क्या करते हैं? उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है कि नहीं होता है? हमारे होने का भी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट है। तो वॉट एवर वी डू, इट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, राइट? तो जो जो अनित्य है उसका फल भी अनित्य ही होगा। आम की गुठली बोएंगे तो आम ही का फल लगेगा ना, उसमें सूरज तो नहीं निकलेगा पेड़ में। तो जो अनित्य है उसका फल भी अनित्य ही होगा, उसका बीज भी अनित्य ही होगा, उसका बीज का स्थान भी अनित्य ही होगा। तो किसी भी कर्म का करने से क्या अभिप्राय? ये ज्ञान, ज्ञानी को ये ज्ञान हो जाता है और
अब विज्ञान क्या है कि यदि किसी कर्म का करने का कोई अभिप्राय नहीं है तो परम वो क्या करता है, प्रारब्ध के हाथों अपने शरीर को सौंप देता है कि जैसी प्रभु तेरी इच्छा। ये लक्ष्य है, मार्ग नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, हर क्षण प्रतिक्षण याद रखिएगा कि ये लक्ष्य है, ये योगी की स्थिति है। यदि आपके ऊपर मान अपमान सुख दुख शीतोष्ण सर्दी गर्मी का असर नहीं होता, यदि आपको ये ज्ञान है कि ये नित्य है ये अनित्य है, यदि आपको ब्रह्म चेतना दिखाई दे रही है, तब प्रारब्ध के हाथों स्वयं को सौंपना है, अदरवाइज नहीं। तो ये योगी की स्थिति है। गीता पौरुषवादी है, प्रारब्धवादी नहीं है। वो कर्म करने का सिद्धांत सिखाती है जीवात्मा को कि तुम कर्म के द्वारा ही वहां पहुंचोगे। कहाँ पहुंचोगे? जहां पहुंचोगे जो धाम वो है परम शांति का, वहां कर्मों का अभिप्राय नहीं है। तो ये लक्ष्य का वर्णन है कि ऐसी स्थिति में पहुंच के योगी के लिए कर्मों का कोई अभिप्राय नहीं है। वो जो कर्म करता है उसके कर्म प्रकृति में समाहित हो जाते हैं, जैसे धारा प्रवेश कर जाती है, जैसे सरस्वती अंदर बह रही है तो कोई उसका रोल नहीं रह जाता संसार में। इट्स लाइक अ शैडो, जैसे मूव कर रही है एक शैडो। किया तो कुछ नहीं हुआ, और नहीं किया तो भी कुछ नहीं हुआ। तो वो एक अलग स्थिति है। जब इस स्थिति में रहना और कार्य करना आ जाता है, तब उसे विज्ञान कहते हैं कि किस प्रकार कर्म किया जाए कि उस कर्मों के बीज ना बने, उसके फल ना उत्पन्न हो। उनका ना आदि है ना आरंभ है, कुछ है ही नहीं। उस कुछ है ही नहीं का ज्ञान, दैट इज कॉल्ड विज्ञान। तो जो ज्ञानी की आत्मा है, जो योगी की आत्मा है, वो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है। अब जिसके अंदर वो विज्ञान आ गया हो तो तृप्त है, क्योंकि परमात्मा में समाहित है। लेकिन जिसके अंदर न ज्ञान है न विज्ञान है, वो क्या कर रहा है, वो क्या प्रयास कर रहा है? वो संसार के द्वारा अपनी तृप्ति का प्रयास कर रहा है, और वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि अपूर्ण से खुद को पूर्ण नहीं किया जा सकता। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय। वो कहाँ रहती है? वो हमेशा कूटस्थ पर रहती है। जो ज्ञान और विज्ञान से विजित आत्मा है, उसका उसका धारणा ध्यान कहाँ रहता है? सदैव कूटस्थ पर रहता है। और विजितेंद्रिय, इंद्रियों पर वह सदैव विजयता की तरह बैठा रहता है। इंद्रियां उसके नियंत्रण में रहती। जीवात्मा की इंद्रियां कहाँ रहती है? वो सब दिशाओं में भागती रहती है। और जो जितात्मा है उसकी इंद्रियां सदैव कूटस्थ पर विराजित रहती हैं। युक्त, अब शब्द आता है युक्त। तो जो योगी है वह युक्त है। किससे युक्त है? परमात्मा से युक्त है। अब इसको क्या अखंडानंद जी एक विलक्षण विवेचना करते हैं कि युक्ति से युक्त बनता है, कि उसे युक्ति मिल गई है। जैसे भक्ति से भक्त बनता है, वैसे युक्ति से युक्त बनता है, कि उसे युक्ति मिल गई है युक्त रहने की। तो वो अब सदैव युक्त रहता है। उसे उपाय मिल गया है कि कैसे वह युक्त रहे परमात्मा के साथ। तो सदैव ही सदैव वह युक्त रहता है। इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचना। ऐसा योगी, उसे मिट्टी पत्थर ढेले या स्वर्ण में अंतर दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं है कि उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि वो जानता नहीं है कि सोने का मूल्य क्या है, ऐसा नहीं है कि वो जानता नहीं है कि मिट्टी से क्या किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए उसमें कोई अंतर नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि वो सब भगवत चेतना के अंदर दिखाई देते हैं, स्फुरण की तरह। जैसे सागर में बुलबुले उठते रहते हैं, तो हर बुलबुले का स्वरूप अलग अलग है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, सबकी लाइफ अलग अलग है, सबका ओरिजिन अलग है, सबका डिजॉल्व होना अलग है। लेकिन यदि आप जानते हैं कि ये सागर है, पानी है और ये बुलबुले हैं, तो आपको कोई अंतर नहीं दिखाई देता। आपके लिए सब बुलबुले हैं, है ना? क्योंकि ये यू हैव दैट नॉलेज, वो ज्ञान है। उसी तरह योगी को क्योंकि ज्ञान है कि ये संसार कैसे बन रहा है, किसके अंदर समा रहा है, कौन है इस सत्ता का मालिक, वो सबको देख रहा है, इसलिए उसके लिए ये सब बुलबुले के बराबर है। चाहे वो मिट्टी हो, पत्थर हो, स्वर्ण हो या कोई आभूषण, किसी में उसके लिए अंतर नहीं है।
सुमन मित्रान उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु। तो अब बात आती है कि ठीक है, अनुभव में वह समता रखता है, पदार्थों में वह समता रखता है, लेकिन कोई बंधु होता है, कोई सखा होता है, कोई मित्र होता है, कोई वैरी होता है, तो उसमें तो अलग अलग व्यवहार होता होगा उसका। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि नहीं, उसके लिए उसमें भी फर्क नहीं है। अब विलक्षण बात देखिए कि जो पापी है, जो दुष्कर्म करने वाला है, और जो पुण्य आत्मा है, वहां भी वो फर्क नहीं कर रहा योगी। ये है ना आश्चर्य की बात कि वहां तो फर्क करना चाहिए, लेकिन अब ये क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जीवात्मा की दृष्टि है, और योगी की दृष्टि है कि नहीं, ये सब उसी सागर के बुलबुले हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। तो वो क्या कह रहा है, सुहन मित्रार उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर विशिष्यते। कि कोई सुहन मित्रार, सुहद सुहद है, सबका भला चाहने वाला है, मित्र है, और कोई उदासीन है कि आपके साथ या उसके साथ क्या हो रहा है उससे किसी को मतलब नहीं, इस तरह का उदासीन है। और कोई मध्यस्थता करने वाला है कि दो पक्षों के बीच उसने बीच बचाव करके और मध्यस्थता का निर्णय कर दिया। कोई द्वेष रखने वाला है और कोई बंधु है। एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं ये सब, कि कोई आपसे द्वेष रखता है लेकिन कोई आपका भला चाहने वाला है। कोई साधु है, अच्छा पूर्ण कर्म करने वाला है, और कोई पाप बुद्धि है। ये सब उस योगी के लिए एक बराबर। तो ये श्लोक क्या बता रहे हैं कि उसके लिए ये संसार क्या है, मिथ्या। एक शब्द है मिथ्या, कि उसका वो है लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसा है वह योगी जिसने अपनी आत्मा को, जिसने अपनी इंद्रियों को, मन को, आत्मा से यहाँ पर अभिप्राय क्या है, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि से, अहंकार आदि से अभिप्राय है, तो उनको जीत लिया है, उनको अपने नियंत्रण में कर लिया है, और ज्ञान विज्ञान से सदैव तृप्त है। कैसे? क्योंकि उसकी आत्मा में परमात्मा समाहित है, वो परम शांति के सिंहासन पर बैठा है, और वहां से अपने दृष्टि को वो हिलने नहीं देता। इसलिए क्या होता है कि न तो उसे किसी संसार के पदार्थों में कोई रुचि है, ना ही व्यक्तियों में कोई रुचि है, ना ही कर्मों में रुचि है, और ना ही सर्दी गर्मी दुख सुख मान अपमान आदि में रुचि है। तो वो क्यों कर रहा है कोई भी कर्म? क्योंकि जस्ट हैपनिंग, परमात्मा करा रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए कि परमात्मा करा रहे हैं इसलिए कर रहा है। फूल क्यों खिलते हैं? कोई कारण है। पत्ते क्यों हिलते हैं? कोई कारण है। लेकिन हम बात सिर्फ फूल और पत्तों की करें। अब यहाँ पर क्या बात आ गई कि जो साधु है वो भी, और जो पापी है वह भी, जो स्वर्ण है वह भी, और जो मिट्टी का ढेला है वह भी, सब एक साथ। तो कीचड़ क्यों होता है? उसका कोई कारण है। गंदगी क्यों है? उसका कोई कारण है। सेम, यदि हम फूल की प्रकाश की बात करें तो उसी तरह अंधकार की और कीचड़ की भी बात कर सकते हैं कि उनके भी होने का क्या कारण है। वो भी परमात्मा के इस संसार में भांति भांति रूपों में भाषित हो रहे हैं, और यही एक योगी की दृष्टि होती है। अद्भुत श्लोकों के माध्यम से भगवान ने बताया कि लक्ष्य क्या है, कि इस स्थिति को प्राप्त करना है। अब यहाँ पर राजा जनक की कहानी याद आती है मुझे, कि जब उनको कहा गया, उनके लिए विमान आया कि चलिए वैकुंठ धाम को, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रजा को छोड़ के कैसे चला जाऊं। आपने सुनी होगी कहानी, मुझसे ही सुनी होगी दसियों बार, लेकिन फिर भी फिर से सुनिए, क्योंकि हर बार एक नया पहलू दिखाई देता है। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रजा को छोड़ के कैसे जाऊं। भगवान ने कहा, तो आप किसको ले जाना चाहते हैं? कोई जाएगा उसको ले जाएंगे या जबरदस्ती ले जाएंगे वैकुंठ धाम? आप पूछ लीजिए। तो राजा जनक ने सबसे पहले ऋषियों को पूछा कि ये तो तपस्वी हैं, जरूर वैकुंठ धाम जाना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि अभी हमारा ये बाकी है, तप चल रहा है, ये बाकी है, अभी हमारी ये
साधना चल रही है, अभी हमारे शिष्यों को अभी हमको तारना है, अभी नहीं जा सकते, समय होगा तब जाएंगे, जब समय आएगा। तब उन्होंने गृहस्थों को पूछा, जो ब्राह्मण थे उनको पूछा चलने के लिए, तो सबने अपनी अपनी समस्याएं बता दी कि अभी परिवार है, अभी ये है, अभी ये नहीं जा सकते। ऐसे करते करते पूरे राज्य में कोई तैयार नहीं हुआ वैकुंठ धाम जाने के लिए। तो अंत में उन्हें एक सूअरों का बाड़ा दिखाई दिया। तो राजा जनक को लगा कि ये तो जरूर चले जाएंगे, इतना इतनी गंदगी में रह रहे हैं, ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा सुअर से कि चलो वैकुंठ धाम चलो, मेरे लिए विमान आया है, तुम भी साथ चलो। उसने कहा कि ऐसे मैं कैसे निर्णय कर लूं, अपनी पत्नी को पूछ के बताता हूँ। उसने पत्नी को पूछा कि ऐसे राजा जी पूछ रहे हैं वैकुंठ धाम चलना है। तो उसने कहा कि उनको पूछ के आओ कि हमारे बच्चे वहां कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे। तो राजा जनक ने कहा कि वहां भूख नहीं लगती, वहां नींद नहीं आती। तो सुअर की पत्नी ने उत्तर दिया, ऐसी जगह मुझे नहीं जाना कि जहां मेरे बच्चों को भूखी ना लगे, नींद ही नहीं। तो बिल्कुल यही लक्षण है कि योगी के, जो प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, कि भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, वहां पर मिट्टी ढेले और स्वर्ण में कोई अंतर नहीं, साधु पुरुष में और पुण्य आत्मा में और पापी पुरुष में अंतर नहीं। जहां तो क्या वहां जाना चाहेंगे, ये आपकी मर्जी। लेकिन भगवान ने ये लक्षण बताए कि ऐसा होता है योगी का चरित्र। भगवान बताते हैं 7, 8, 9 इन 3 श्लोकों में कि किस प्रकार एक योगी जिसने अपने मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इंद्रियों, शरीर आदि को जीत लिया है, और जो योग की पूर्ण अवस्था पर पहुंच गया है, वो प्राकृत संसार से अपने संबंध को काट लेता है और इस तरह अपनी ही आत्मा का मित्र बन जाता है। ठीक उसी तरह जैसे श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर सवार थे, तो उस आत्मा के साथ, उसका परमात्मा के साथ आत्मा का, जीवात्मा का जुड़ाव हो जाता है। यही योग की पूर्णावस्था है। और ऐसा ऐसा जीवात्मा जितात्मा कहलाता है, जितात्मना। वह पूर्ण शांति की अवस्था में होता है। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि इंद्रियों के प्रभाव से, मन के प्रभाव से और बुद्धि की विवेचना से परे जा चुका होता है। संसार के किसी भी पदार्थ में उसे कोई भिन्नता अनुभव नहीं होती। स्वर्ण आया या गया उसके लिए मिट्टी के ढेले के बराबर होता है। ज्ञान और विज्ञान से वह तृप्त होता है। उसे यह ज्ञान है कि यह नित्य है, यह अनित्य है, यह क्षणभंगुर है और यह सदैव से ही रहने वाला ब्रह्म है, और जो कुछ भी दिख रहा है वह मिथ्या है। वह साक्षी भाव में अवतरित हो चुका होता है। तो उसे यह पता होता है कि जो मेरी दृष्टि है वैसी ही मेरी सृष्टि है और उसका रचनाकार मैं ही हूं। इस सत्य से वह अपरिचित नहीं है। इसी कारण, इस सत्य पर प्रतिष्ठित रहने के कारण, इस विज्ञान पर उसका जो अधिकार हो जाता है, उसके कारण उसे किसी भी व्यक्ति के मित्र या शत्रु होने पर, स्वभावगत अच्छा या बुरा व्यवहार करने पर कोई वितृष्णा या तृष्णा नहीं होती। सभी परिस्थितियों में समत्व पर स्थित वह योगी सदा ही शांति के आसन पर विराजित है। उसी को ही युक्त कहा जाता है, वही जितात्मना है। और यही भक्त का गुण है, परम भक्त का, और यही परम ज्ञानी के गुण या लक्षण है, जो परमात्मा के साथ सदैव अंगीकार हो चुके हैं। जय श्री कृष्ण।